इलेक्ट्रिकल पावर पर स्टूडेंट सेकंड प्रॉब्लम है इसमें। जिस तरह पहले हमने इलेक्ट्रिक आयरन पर बात की, वहां पर भी हीट एनर्जी की बात हो रही थी। यहाँ पर हम यूज करेंगे एक अल्टरनेटिव एलिमेंट जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। लैंप है, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है उसकी बात हम करेंगे। मुख्तलिफ क्वांटिटीज रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर में, कितना इलेक्ट्रिकल पावर वो प्रोड्यूस करता है, एनर्जी सॉरी प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो देखिए, अगर आप फिलामेंट ये लैंप आप कंसिडर कर लें, सपोज दिस इज अ लैंप, इसको यूं ड्रा कर लेते हैं। एक लाइट लैंप है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी में ये। और इसके अंदर आपने देखा होगा, यहाँ पर देखें ये लैंप लगा फिलामेंट होता है। फिलामेंट जो स्प्रिंग टाइप का होता है, एक्चुअली ये आपको लाइट एनर्जी देता है। यूं हीट भी इससे प्रोड्यूस होता है, लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। यूं ये फिलामेंट, यहाँ पर हम फिलामेंट देखेंगे कि इसकी जो पावर है वो गिवन है। फिलामेंट लैंप इज रेटेड 60 वाट। 60 वाट इसकी पावर है। यानी देखिए, अक्सर जो लैंप्स आप लेते हैं उस पर लिखा होता है कि 60 वाट, सपोज 100 वाट या 200 वाट एक्सेट्रा, इस तरह लिखा होता है। सो यहाँ पर 60 वाट है इसकी जो पावर। इसका मतलब है कि इसकी पावर 60 वाट है, यानी 1 सेकंड में वो 60 जॉल्स एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। और 240 वोल्ट्स यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हम दे रहे हैं इसको। सो फर्स्ट अगर आप देखें, जो स्टेटमेंट में हमें चीज़ें गिवन है, एक पावर गिवन है इस लैंप का, कितना पावर वो यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, उसकी कितना पावर वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सो वो गिवन है 60 वाट, हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। पावर जो है इसकी वो है 60 वाट, यानी एक सेकंड में वो 60 जॉल्स एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। अगर 100 वाट होता तो फिर वो एक सेकंड में 100 जॉल्स एनर्जी यूटिलाइज करता है, यानी उसकी पावर जो है वो फिर ज्यादा होती, एनर्जी यूटिलाइजेशन या डिसिपेशन वहां पर ज्यादा होगी। इसी तरह जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं सोर्स से, वो है 240 वोल्ट्स। 240 वोल्ट्स। कैलकुलेट क्या करना है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द लैंप, इस लैंप में कितना करंट फ्लो करेगा। देखिए, पावर गिवन है इसकी और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। सो फर्स्ट हमने इलेक्ट्रिकल करंट कैलकुलेट करना है, कितना इलेक्ट्रिकल करंट इसमें फ्लो करेगा फर्स्ट। और सेकंड है द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, कितना इस स्प्रिंग का रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना वो अपोज करता है इलेक्ट्रिकल करंट को। थर्ड है द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द लैंप, यानी जो एनर्जी, देखिए लाइट फॉर्म में या हीट फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो सी जो है हमारे पास वो है एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ये हम कैलकुलेट करेंगे कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा इन 1 आवर। एक घंटे के लिए अगर हम इसको छोड़ दे, इस तरह रन कर दे, ऑपरेट कर दे, सो फिर वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यानी टाइम भी हमें यहाँ पर गिवन है जो कि है 1 आवर के इक्वल। और इसको हम जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं उसको हम सेकंड्स में लेंगे, तो इसीलिए आवर को हम सेकंड्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। सो देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट ए, अगर हम सोल्यूशन की तरफ आ जाए, सो पार्ट ए जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्योंकि पावर की हमने मुख्तलिफ फॉर्म्स जो पहले पढ़ी फर्स्ट प्रॉब्लम में, उसमें जो सिंपलिस्ट था हमारे पास वो ये है कि पावर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों की प्रोडक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। सो अगर आप देखें, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑलरेडी गिवन है, और इलेक्ट्रिकल करंट हम कैलकुलेट करेंगे, और पावर भी ऑलरेडी गिवन है। सो देखिए, इलेक्ट्रिकल करंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, इनमें जस्ट वैल्यूज पुट कर लें। पावर है इसकी 60, पी की जगह 60 पुट कर लें, 60 वाट। आई इलेक्ट्रिकल करंट हम कैलकुलेट करेंगे, वो यूं लिखे। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 240 वोल्ट्स, तो वो लिखे 240 वोल्ट्स। देखिए, अब यहाँ से इजीली आप 240 को एलिमिनेट कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट कैलकुलेट करना है। सो इस पे डिवाइड कर ले बोथ साइड्स, 240 पे बोथ साइड्स डिवाइड कर ले, यहाँ भी डिवाइड कर ले, उसको यहाँ पर भी डिवाइड कर ले 240। सो इससे क्या आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 240, 60 डिवाइडेड बाई 240, इससे आ जाएगा 0.25। यानी जो इलेक्ट्रिकल करंट होगा इस फिलामेंट से, जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, इस जो पास होगा वो है 0.25। चूंकि इलेक्ट्रिकल करंट है तो इसकी यूनिट हमारे पास आ जाएगी एम्पियर्स। इतना इलेक्ट्रिकल करंट उससे पास होगा। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास वो है अबाउट द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं,
देखिए रेजिस्टेंस जो है इसकी वो भी हम पावर के फार्मूले यूज कर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम ओहम्स लॉ से भी इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, पावर के फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो अगर अब सिंपली देखें तो सिंपली हम ये वाला यूज कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अब ओहम्स लॉ में देखिए आप आर अगर कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिकल करंट अभी हमने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू ये है, और पोटेंशियल डिफरेंस स्टेटमेंट में गिवन है, सो हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आप देखें यहाँ पर आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जस्ट इन दोनों की वैल्यूज पुट कर ले। पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट्स इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिकल करंट अभी हमने कैलकुलेट किया 0.25, और जो आर है आर वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो अब आर को कैलकुलेट करने के लिए देखिए 0.25 को बिल्कुल उसी तरह इसको भी एलिमिनेट करना है यहाँ से, क्योंकि हमने आर को यहाँ पर आइसोलेटेड बनाना है सिंपलिस्ट फॉर्म में। सो बोथ साइड्स इस पर डिवाइड कर ले 0.25 पे, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 240 को 0.25 पे डिवाइड कर ले, 240 डिवाइडेड बाय 0.25 आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 0.25, इससे आ जाएगा 960। यानी जो इसकी रेजिस्टेंस है इस फिलामेंट की वो कितनी है, 960 ओहम्स। और ओहम्स का हमारे पास सिंबल है वो है ओमेगा, उसको हम यू लिख सकते हैं ओमेगा। ये इसकी रेजिस्टेंस आ गई। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा। देखिए एनर्जी को हम जॉल्स लॉ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पावर से भी, क्योंकि पावर हम जानते हैं कि उसकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो है P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। यानी एक सेकंड में कितना वर्क डन होता है उतनी ही एनर्जी यूटिलाइज होती है एक्चुअली। सो अगर आप वर्क डन यहाँ पर देखें, सो एक्चुअली ये हमें क्या देता है, एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी यूटिलाइज्ड। सो जितना वर्क डन होगा एक सेकंड में उतनी एनर्जी हम कह सकते हैं किस जगह पर स्टोर होगी, या उतनी एनर्जी वहां पर यूटिलाइज होगी। सो इसकी जगह हम एनर्जी पुट कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू E एनर्जी डिवाइडेड बाय T। इसी तरह अगर हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, यानी E कैलकुलेट करने के लिए बोथ साइड्स T से मल्टीप्लाई कर ले, तो आ जाएगा P इंटू टी, यानी पावर और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। सो जस्ट इनमें आप वैल्यूज पुट कर ले, हम एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर ले आप, क्या आते हैं, E इज इक्वल टू पावर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो है 60 वाट, इस फिलामेंट का 60 वाट उसका पावर है, और इसी तरह टाइम जो है वो 1 आवर है। 1 आवर में एक्चुअली देखिए कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और फिर हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसीलिए वो आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, वो हो जाएगा 3600 सेकंड्स, ये इसकी एनर्जी आ जाएगी, सॉरी टाइम आ जाएगा। सो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाले आप, वो हमारे पास आ जाएगी एनर्जी। अगर हम 60 मल्टीप्लाई बाय 3600 कर लें, 60 मल्टीप्लाई बाय 3600, इससे 60 मल्टीप्लाई कर ले, सो प्रोडक्ट आता है 216 विद 000, 216 विद 000, यह आ जाएगा जाउल्स में, चूंकि एनर्जी है तो जाउल में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखें, एक तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ऑर्डिनरी हम नंबर्स को इस तरह लिखते हैं। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, सो पॉइंट को आप यहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हैं। पॉइंट लास्ट में है, जहाँ पर पॉइंट आपको नजर नहीं आता वहां पर लास्ट में होता है। देखिए इसको डिस्प्लेस कर ले, 1 डिजिट, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। पॉइंट एक्चुअली हम 1 और नॉन 0 डिजिट के बाद लगाते हैं, सो 2 के बाद आ जाएगा। चूंकि 5 डिजिट्स हमने क्रॉस किए तो इसीलिए 10 पावर 5 आ जाएगा। अब चूंकि हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं सो पॉजिटिव आएगा, अगर हम राइट की तरफ जाएं तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। सो ये हमारे पास इतनी 10⁵ जाउल्स ये इसकी एनर्जी आ जाएगी। यानी 1 घंटे के लिए अगर इस लैंप को हम ऑपरेट कर लें इतने पावर और इतने रेजिस्टेंस के साथ, सो वो हमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 2.16 into 10⁵ जाउल्स।